और तुम हिंदू भी नहीं है। हिंदू नहीं है क्या? हिंदू में नहीं है क्या मोदी? कौन कह दिया कि हिंदू नहीं है? लालू यादव। लालू यादव से पूछ के आइएगा तो। हाँ? उसको क्या कहा जा सकता है? सारी बुद्धि तो चारे की तरह चढ़ गया वो। उनका अल्प ज्ञान उनको लगता होगा ना, देखिए वो भी बेचारे गलत नहीं बोले हैं। लालू यादव सही बोले हैं। नहीं, कहीं कहीं तो ऐसा परंपरा है कि जहाँ पर बाल दाढ़ी नहीं बनवाया जाता है, चाहे कोई भी मर जाए, हो सकता है कोई परंपरा का पालन किया हो उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। 2 दिन पूर्व इंडिया महागठबंधन का एक बहुत ही अभूतपूर्व जन विश्वास महारैली हुई थी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। उस रैली में देश ने बड़े बड़े नेताएं थे। उस मंच पे विराजमान थे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद मनोज झा, तमाम लोग। इसी भाषण में लालू प्रसाद यादव ने एक विवादित बयान दे दिए, विवादित भाषण का प्रयोग कर दिए। उस भाषण में लालू प्रसाद यादव जी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू नहीं है। काफ़ी बवाल हुआ। ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी रोष प्रकट किए हैं। इसी रोष प्रकट में पटना के गांधी मैदान थाना में उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। हमारा कहने का मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री क्या हिंदू नहीं है? ये सवाल कुछ अटपटा लग रहा है। हम कुछ मंदिर में आए हैं, इस मंदिर के बाबा से, इस मंदिर के जो पुजारी है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू है या नहीं है। चलिए मेरे साथ। प्रणाम। जय हो जय हो, जय सीताराम जी की। बाबा, परसों महारैली हुआ था गांधी मैदान में। लालू यादव ने एक भाषा का प्रयोग किया है मोदी जी पर। हिंदू नहीं है क्या? हिंदू में नहीं है क्या मोदी जी? कौन कह दिया कि हिंदू नहीं है? लालू यादव। लालू यादव से पूछ के आइएगा तो। हाँ, ऐसा ही है, वो कर दिए। हाँ, राम जी अयोध्या में विराजमान हो गए, ऐसा ही हो गए विराजमान। उनसे पूछ के आइएगा तो। आज राम जी अयोध्या में विराजमान हो गए। आज कितना मंदिर चल रहा है। आज वैसा अयोध्या का मंदिर जो है आज 10 गो खड़ा हो जाएगा। आज हम इस मंदिर में हैं तो मोदी जी के वजह से हैं। आज देखिए कि क्या सनातनी आज पूरे देश में खिला हुआ है, तो किसके कारण खिला हुआ है? मोदी जी के कारण खिला हुआ है। ये जो है इनका जो खत्म होता जा रहा है, ये देख रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए, तो आज ये जनवा रहे हैं कि अगले को भी डुबा दो। इनका कहानी खत्म हो रहा है तो ये अगलों को भी नहीं जो अच्छा बनने देंगे। ये जानते हैं ये घोर कलयुग है, समझे? ये घोर कलयुग है। तो घोर कलयुग में जानते हैं बहुत सा राहु और केतु भरता है ना, तो वही राहु और केतु है, समझे, जो बीच में टांग अड़ाते हैं। भगवान के भी कोई भगवान अच्छा कार्य करते थे तो वहाँ राहु और केतु रहता था, समझे, तो हमेशा अच्छा काम में टांग अड़ाता है, समझे। वही काम कर रहे हैं ये लालू यादव। क्या वो जो कर रहे हैं वो क्या सही है क्या? एकदम गलत है, एकदम गलत है। अगर वो कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है, तो बताइए, सब काम होता है। आज वो क्या किए? सब कोई रहता था उनके राज में, ललटेन में बत्ती में रहता था। आज देख लीजिए, हर एक घर में 4 गो 5 गो बॉल लगा हुआ है। मतलब ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी हिंदू हैं? एकदम हिंदू है। वो सत्य सनातन धर्म है, और हमेशा हम लोग आज उन्हीं के वजह से आज हम लोग विश्व की कल्याण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उन्हीं की वजह से बोलते हैं। सब प्रभु की लीला है। जय महाकाल। अरे इस विषय में कहना क्या है? लालू यादव को स्वयं अपने विषय में कितना पता है? जो चारा खा सकता है उसको क्या कहा जा सकता है? सारी बुद्धि तो चारे की तरह चढ़ गया वो। पूरे बिहार को जो चढ़ गया, वो हिंदू और सनातन के विषय में व्यक्ति जानता क्या है? और क्षमा करेंगे, लालू जी के विषय पर टिप्पणी करने की मेरी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वैसे व्यक्ति को मूर्ख भी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मूर्खता की सारी सीमाओं को वो पार कर चुके हैं। इन्हें अल्पज्ञानी नहीं कह सकते हैं, ये तो अज्ञानी हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया है। ये जानते नहीं है कि सनातन क्या है, हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है। ये वैसे लोगों के साथ दिन रात रहते हैं जो हिंदुत्व के विनाश की बात करता हो। वैसे लोगों की मानसिक क्षमता कैसी हो सकती है? इसमें अगर लालू जी ने कह दिया
कि मोदी हिंदू नहीं है तो ये आश्चर्य का विषय नहीं है, ये लालू के स्वभाव के अनुकूल है। क्योंकि लालू और बोल क्या सकते हैं। ये इंडी गठबंधन के बहुत बड़े उस कार्यक्रम में जो जनसभा कर रहे हैं, महारैली कर रहे हैं, इसमें खड़गे टाइप के व्यक्तित्व उपलब्ध हैं। तो खड़गे से ज्ञान कैसा मिलेगा? जिसके पास खुद ही ज्ञान नहीं हो, जिसकी आवाज़ स्पष्ट नहीं होती हो, वो ज्ञान क्या देगा? तो जैसे के साथ रहा जाएगा ज्ञान वैसा ही होगा। हिंदू तो वास्तव में लालू जी हैं, जिनके शासनकाल में मुसलमानों का वो बोलबाला हो गया था जो कहने के लायक नहीं। शहाबुद्दीन इन्हीं के शासनकाल में पनपता है, इन्हीं के शासनकाल में तेजाब से बच्चों को नहलाता है, बाप के सामने बेटे को तेजाब से नहला देता है। हिंदू तो ये हैं। अरे मोदी हिंदू कैसे हो सकता है जो सनातन की बात करता हो, जो राम मंदिर के लिए अपने प्राण निछावर करने तक की बात करता हो, जो जहां तहां जा कर के हिंदू मंदिरों के और सनातन के उद्धार की बात करता हो, जो वेट द्वारिका में जा कर के उस गहरे समुद्र के बीच में मोड़ पंख लगा सकता हो, वो हिंदू कैसे होगा? हिंदू तो वो होगा जो वोट के लिए मुसलमानों के तलवे चाटेगा। एक संबोधित में भाषण में उन्होंने ये भी कहा था कि मोदी जी की जब माता जी एक्सपायर किए थे, निधन हुआ था, तो उन्होंने बाल नहीं मुड़वाए, दाढ़ी नहीं मुड़वाए। तो क्या बाल मुड़वाना, दाढ़ी मुड़वाना जरूरी होता है हिंदू के लिए? आवश्यक होता है, परंतु हर आवश्यक के बाद भी एक विशेष बात होता है। गरुड़ पुराण जो इस विषय का सबसे अच्छा ज्ञान देने वाला शास्त्र माना जाता है, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि राजा को, यति को, ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ को, सन्यासी को, इनको सूतक नहीं होता है तो वो राजा है। प्रधानमंत्री होते हुए भी व्यक्ति जो अपने माता की अर्थी को कंधा दे सकता है और कंधा देने के बाद आकर के राजकार्य में जुट जाता है, इतने पूरे 140 करोड़ जनता के सेवा में लग जाता है, उस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा करना कि वो मुंडन क्यों नहीं कराता है, दाढ़ी क्यों नहीं बनवाता है, उसके पास ये सोचने का समय कहाँ है। ये छोटी सोच वे रख सकते हैं जो स्वयं केवल अपने चेहरे को चमकाने का प्रयास करते हों, समाज से जिनको मतलब नहीं हो, जो अपना पेट भरने में लगे रहते हों, उन्हें ही ऐसी सोच होती है। दाढ़ी बनाना आवश्यक नहीं है। हमारे मारवाड़ी समाज में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे मत हैं जिनमें मृत्यु के बाद भी दाढ़ी हजामत नहीं कराई जाती है, करता भी नहीं कराता है। ऐसा मैंने कई बार देखा है। तो ये प्रचलन की बात है। बहुत जगह क्षेत्रीय प्रथा ऐसी है कि मुंडन कराने की आवश्यकता नहीं है। सिख समुदाय में मुंडन नहीं होता है, उनके यहाँ भी दाह संस्कार होता है, इसलिए ये कोई मायने नहीं रखता है। और फिर लालू जी की बात आ गई। ये अल्प ज्ञानी ही नहीं, अज्ञानी व्यक्ति जिसके पास जरा भी मानसिक क्षमता नहीं है, कब क्या कहता है। सच ये नहीं है, लालू ने ये नहीं कहा कि मोदी हिंदू नहीं है। लालू ने यह भी नहीं कहा, क्योंकि उसके बात के उस गहराई को देखिए। इनकी अपनी तो कोई छवि रह नहीं गई है, इनको कोई पूछने वाला नहीं रह गया है। तो ये जनता के बीच में, लोगों के बीच में स्वयं को स्थापित करने के लिए जानबूझ करके ऊटपटांग बोल करके अपनी महत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रणाम बाबा, क्या नाम हो बाबा? मैं अजय कुमार मिश्र, विश्व वैदिक धर्म संघ के राष्ट्रीय महासचिव हूँ जी। हाँ, मैंने भी सुना। और देखिए, इस उनकी बातों से अब किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता है। राहुल जी की बातों से या उनकी बातों से ऐसे लोग पता नहीं, अच्छा बेचारे कुछ हद तक जो है ना, तो उनको मालूम नहीं है कि जैसे हकीकत ये है कि उनको बोलना था कि सच्चे सनातनी कौन है, तब नरेंद्र मोदी जी हैं। सनातनी बोलने की जगह पर सोचे कि सनातनी है तो हिंदू नहीं शायद होंगे। मैंने देखिए, अल्प ज्ञान बड़ा भयंकर होता है भैया। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं? अरे हिंदू गजब हाल है। हिंदू की बात तो छोड़िए, जैसे कि हिंदू तो हैं ही 100% में 100 हैं, लेकिन उन लोगों की बात, अल्प ज्ञान तो बड़ा भयंकर होता है। उनका अल्प ज्ञान उनको लगता होगा ना, देखिए वो भी बेचारे गलत नहीं बोले हैं, लालू यादव सही बोले हैं। लालू यादव को लगता होगा कि सनातनी, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म के सच्चे प्रहरी हैं,
तो लालू जी को शायद लगता होगा ना कि हिंदू अलग होता है और सनातनी अलग होता है। बेचारे अल्प ज्ञान भयंकर, भार्जा कहिए तब या पत्नी कहिए तब, दोनों एक ही है। अब किसी को मालूम ही नहीं कि भार्जा मतलब भी पत्नी ही होती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं। हिंदू तो हैं, और ऐसे भी जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं मेरे हिसाब से सभी हिंदू हैं। बहुत से जगह ऐसा होता है, उन्होंने एक वर्षन दिया था कि मोदी जी की माँ मरी तो बालदाढ़ी नहीं बनवाए। तो बहुत से जगह ऐसा है हमारे ही देश में कि जहाँ बालदाढ़ी नहीं बनवाया जाता है किसी के ही मरने में। क्या कारण हो सकता है? कारण हो सकता है कि अपना अपना जो है सोच है। हम लोग के यहाँ तो सनातन धर्म में बाल दान करने का विशेष महत्व है। अपने बड़ों के लिए जो इस संसार से विदा हो गए हैं उनके लिए बाल दान करने का बहुत बढ़िया संयोग बनता है, और उससे फ़ायदा होता है यही कि लोगों को लगता है कि सामने वाला जो है अभी अच्छे गति में नहीं है, उसके यहाँ कोई नुकसान हो गया है, कोई उसका परिवार प्रियजन कोई संसार से विदा हो गया है। यह देखने के लिए, यह दिखाने के लिए बालदान की प्रथा की गई है। विशेष रूप से तो पिंडदान का ही महत्व है। जैसे कि मान लें कि अगर मुंडन या फिर बाल दाढ़ी अगर नहीं बनाया है तो क्या वो हिंदू नहीं है? नहीं, कहीं कहीं तो ऐसा परंपरा है कि जहाँ पर बाल दाढ़ी नहीं बनवाया जाता है, चाहे कोई भी मर जाए, हो सकता है कोई परंपरा का पालन किया हो उन्होंने। मैं यह नहीं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, और यह भी नहीं कहता हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ। जब मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ तो मैं हिंदू हूँ, वो चाहे नरेंद्र मोदी हों, लालू जी हों, नीतीश जी हों या कोई भी हो। जी, मेरा नाम नर्मदेश्वर मिश्र, बासठ बाबा के नाम से लोग हमको जानते हैं। तो जिस तरह जन विश्वास महारैली में लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरह नरेंद्र मोदी पर जो भाषा का प्रयोग किया है कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, अब बातें समझ में आती है। क्योंकि कुछ मंदिर के जो पुजारी जो है ब्राह्मण है, उनसे मैं बात किया है कि क्यों ज़रूरी नहीं है मुंडन कराना और दाढ़ी मुड़ाना। ऐसा साइट आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।